लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें दिल्ली समेत 14 राज्यों की 91 सीटों के लिए करीब 11 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 91 सीटों के लिए मतदान जारी है। इन 91 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी। कई नेताओं ने भी अपना वोट डाला, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हामिद अंसारी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डालने पहुंची। इस दौरान जब पत्रकारों ने प्रियंका से सवाल पूछा कि क्या देश में मोदी की लहर है, तो प्रियंका ने मोदी की लहर से इनकार करते हुए कहा कि देश में मोदी की कोई लहर नहीं है। 16वीं लोकसभा के लिए घमासान जारी है और शाम तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे प्रमुख दिग्गज नेताओं का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। 91 सीटों पर 1418 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई नेताओं की किस्मत तय करेंगे मतदाताओं के मत, जिनमें मौजूद है चांदनी चौक से केंद्रीय कानून मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, गाजियाबाद से पूर्व सेना प्रमुख और भाजपा नेता जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ, सासाराम से कांग्रेस की प्रत्याशी और लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार। इन सभी नेताओं की किस्मत अब मतदाताओं के हाथ में है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की सुस्त शुरुआत हुई और राज्य में शुरुआती घंटों में केवल 4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अच्छी शुरुआत करते हुए 11% मतदाताओं ने मत डाला। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में मंत्री आजम खान को कारगिल युद्ध के बारे में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चुनाव आयोग के सामने दाखिल अपने हलफनामे में खुद को शादीशुदा बताकर ये खुलासा किया कि उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर सवाल किया कि क्या इसके बाद देश की महिलाएं मोदी पर भरोसा कर सकती हैं। विदेश मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का सपना सिर्फ ख्वाबों में देखें, हकीकत में वो जहां हैं वहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सब सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये चुनाव का समय है। फिल्मी हस्तियां देशवासियों से घर से बाहर निकलने और मतदान करने का आग्रह करने की आदी हो गई हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मतदान जैसे लोकतांत्रिक अधिकार के लिए जागरूकता की जरूरत नहीं है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।